एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो देखते हैं कि ये आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स और ट्रू इमोशंस क्या है। क्या सोचता है ये इंसान आपके बारे में, दिमाग में क्या चल रहा है इसके, क्या ये इंसान इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप के लिए एक्शंस लेगा या नहीं। तो पहले इस इंसान की करंट एनर्जी देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस और इसके करंट एक्शंस क्या रहेंगे। फर्स्ट कार्ड जो आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का, सेकंड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थर्ड है हैंगमैन की एनर्जी, फोर्थ है 9 ऑफ पेंटिकल्स और एट जो लास्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो फर्स्ट कार्ड जो दिखा रहे हैं, फर्स्ट कार्ड की एनर्जी, पहली बात तो ना देखो, जो बॉटम की एनर्जी आई है वही है थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी इश्यूज जो आप दोनों के बीच में आने के बाद आप दोनों की रिलेशनशिप में ना वो ऑन ऑफ वाली एनर्जी क्रिएट हो गई है, जहाँ पे ना ये आपको टाइम दे पा रहा है ना आप इससे टाइम ले पा रहे हैं। यानी कुछ चीज़ों में ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही। जैसे रिलेशनशिप पहले जा रहा था जब स्टार्ट हुआ था या काफ़ी टाइम तक रहा, बट अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कोई भी आता है, कुछ भी होता है और उसके बाद ये रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े, ब्लॉक अनब्लॉक, ऑन ऑफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये सिचुएशन तो आपकी करंट की है। अगर इस इंसान की करंट एनर्जी की बात करें तो ये सब कुछ होने के बाद ये सब कुछ इसको भी अच्छा नहीं लगा, जैसे अगर आपको नहीं लग रहा। ये इस चीज़ को सिर्फ इसीलिए हैंडल ठीक से नहीं कर पा रहा। इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर या तो कोई कमांडिंग एनर्जी है या डोमिनेटिंग एनर्जी है जो इसको अपने हिसाब से चला रही है। और यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है किसी फीमेल की, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, मदर की एनर्जी हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन या थर्ड फीमेल की एनर्जी हो सकती है। और ये बॉय मेल फीमेल आप अपने आप देख लीजिएगा, यानी जो भी, अगर फीमेल है तो फीमेल में मदर और किसी फ्रेंड की हो सकती है। अगर मेल के लिए देख रहे हैं तो ये उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जिसकी वजह से ये इंसान है ना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अटका हुआ फील कर रहा है। यानी आपको अपनी एनर्जीज दे रहा है, आपको अपने इमोशंस दे रहा है, फील कर रहा है इस रिलेशनशिप को, लेकिन इसके एक्शंस नहीं है। यानी दिमाग चला रहा है इस रिलेशनशिप में, यानी दिमाग से सोच भी पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट भी कर पा रहा है, बट ये क्या है, बिल्कुल है ना एक विड्रॉल वाली या गिव अप वाली एनर्जी में आके बैठ गया है। बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन में भी आता हुआ नजर आ रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है, एनर्जी में अगर इसकी बात करें तो ये ना ऑप्शंस देख रहा है आपसे कनेक्ट करने के लिए या सही टाइम का वेट कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए 8 घंटे, कुछ लोगों के लिए 8 दिन या कुछ लोगों के लिए 8 हफ्ते हो सकते हैं इसकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन या कॉल या मैसेज के आने के लिए। करंट एनर्जी में देखिए नेगेटिव पार्ट पर यह है कि ये इंसान भी आपको उतना ही मिस कर रहा है जितना आप इसको करते हैं। अब देखते हैं इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, या क्या सोचता है ये आपको लेकर। उस पर्सन का नाम अपने दिमाग में रखिए और जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कनेक्ट करें तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं। बहुत स्ट्रांग बन रहा है, यानी अपने इमोशंस को, अपने मन में जो कई बार होता है ना, उठता है कि फटाफट से इस इंसान को कॉल कर लिया जाए या इससे बात की जाए, बहुत स्ट्रांग बन के उसको कंट्रोल कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को रोक रहा है, होल्ड कर रहा है। यानी कुछ ऐसा है जो ये नहीं चाहता अभी हो सकता है इसको ऐसा लगता है कि अगर किसी तरह से आपसे कम्युनिकेट करता है या कॉल मैसेज करता है, बात करता है, तो चीज़ें हो सकता है अभी खराब हो जाए, या हो सकता है चीज़ें उस लेवल पे पहुंच जाए जिस लेवल पे ये चाहता नहीं है जाए। तो बहुत रोक रहा है अपने आप को, बहुत शांति से बैठा हुआ है। एक कह सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट जोन इसने, या साइलेंट वाला जो हम एक जोन बोलते हैं, वो इसने क्रिएट कर दिया है। यानी आप इसको जवाब दे रहे हैं, आप इससे बात कर रहे हैं, आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, बट इसकी तरफ से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है जो मैं ये कहूँ कि बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, या जिसके लिए ये बहुत जल्दी एक्शंस लेने वाला है। ये एक साइलेंट मोड में चला गया है जहाँ पे ये सिर्फ उन चीज़ों पे सोच रहा है या प्लानिंग कर रहा है जहाँ पे इसको एक्शंस लेने हैं। अभी जो चुप्पी है इसकी, ये आगे जाके कितना बड़ा एक्शन हो सकता है इसकी तरफ से, ये सिर्फ यही जानता है और कोई नहीं, क्योंकि हर चीज़ अपनी शेयर नहीं करता। मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, मैनिफेस्ट कर रहा है सिचुएशन के ठीक होने को, यानी हर वो तरीके से इसको इस रिलेशनशिप में ना अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है। ये इस रिलेशनशिप से विड्रॉ नहीं करना चाहता और ना ही करने देगा आपको भी, क्योंकि ये आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, कमिटेड है। चाहे इसने हो सकता है अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, बट ये कमिटमेंट एक अंदर से यानी दिल से फील करता है इस रिलेशनशिप में। इस इंसान की करंट एक्शंस देख लेते हैं क्या है। एक कार्ड ये अपने आप आया है, यानी जो भी सिचुएशन है इसकी, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस है ना, बहुत स्टक हो गया है, ये मजबूर हो गया है। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पे ये चाह के भी इन सब चीज़ों से निकलने तुरंत नहीं निकल पा रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर ये कोशिश ज़रूर करे इन जो बाउंड्रीज़ है, इन जो हडल्स हैं या ब्लॉकेजेस हैं, इनको दूर करने का। बट तुरंत की अगर एनर्जी की बात करें रिसेंट में, बहुत जल्दी उस चीज़ से रिलीव नहीं हो रहा है, बट उस चीज़ के लिए वर्क ज़रूर करना चाह रहा है, एक्शन ज़रूर करना चाह रहा है। इस रिलेशनशिप में ना ये बहुत पॉजिटिव वे पे जाके सोचता है। ये नहीं सोचता कि रिलेशनशिप इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह की सिचुएशन से एंड होने वाला है। ये उस चीज़ पे, ये एक कहते हैं फ्यूचरिस्टिक पर्सन होते हैं जिस तरह के,
यहाँ पे ना बहुत लोगों के साथ मैं अगर रेजोनेट करूँ तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8, 12, 8 वाले बहुत होंगे कि मतलब आपके ऊपर है, स्टक है, आपके अलावा किसी को नहीं देख रहे, किसी को नहीं सोच रहे, एक्शंस भी लेंगे लेकिन सही टाइम का वेट कर रहे हैं, जस्टिस जरूर करेंगे। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ या जिनके भी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन या 1 डिजिट जो है 8 बनती है, 1 हो सकते हैं, 9 और एक और आ रहा है 7 वाले बहुत इसमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे जिनकी भी रीडिंग रेजोनेट करेगी। बातचीत में अगर नहीं है तो बातचीत भी करेंगे बट थोड़ा सा टाइम लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक्शंस के लिए बहुत ही जल्दी 10 दिन के अंदर ये इंसान आपको कुछ ना कुछ कहने वाला है या बोलने वाला है या क्लैरिटी देने वाला है। और हो सकता है ये कोई ऐसा डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें हो सकता है कि जहाँ भी जिसकी वजह से भी अटके हुए थे या जिसकी वजह से भी इस रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आया था, उस पार्ट पे उस इंसान को या उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। आपका रिलेशनशिप ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। जनवरी 2026 से तो आपका रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि जिनके भी डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे बोले हैं उनकी एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, यानी उन्होंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। अब वो इस साल में ही उस स्टक एनर्जी को, उस ब्लॉकेजेस को यहीं खत्म करके आगे बढ़ेंगे और वही काम करेंगे, वही चाहेंगे जो इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आपके और इनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। तो ये वो सब चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी नजर आ रही है। काफ़ी लोगों को हो सकता है कि जून तक आपके पार्टनर जो है, या अगर ये हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में अगर किसी की भी वजह से भी ब्रेकअप था या डिस्टेंस आ रहा था, तो ये इंसान आपको चूज करते हुए नजर आ रहा है। जून तक हो सकता है जो लोग सिंगल हैं उनको कोई पार्टनर मिलते हुए नजर आ रहा है, अगर किसी के साथ क्रश में चल रहे थे, या अगर जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो उनको उनके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट और प्रपोजल मिलते हुए नजर आ रहा है। एक ऑफर मिलती हुई नजर आ रही है इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव वे में। और जो भी थर्ड पार्टी थी XYZ वो रिमूव होती हुई, यानी उसकी जितनी भी प्लानिंग थी, जितने भी उसने चलना था, चालें चलनी थी या जो भी करना था वो कर चुकी है उसके पार्ट पर, अब वो एंड होती हुई नजर आ रही है। यानी ये इंसान उस इंसान को बिल्कुल साइड करते हुए नजर आ रहा है। और हो सकता है अगर इस इंसान को अभी तक उसकी ट्रू इंटेंशंस नहीं पता थी तो जनवरी में या 8 दिन के अंदर या 8 हफ्तों के अंदर इस इंसान को उसकी ट्रू इंटेंशंस पता चलते हुए नजर आ रही है, जिसपे कि ये उसके साथ कंप्लीट डिसकनेक्शन या डिसकनेक्ट कर रहा है अपने आप को, उस रिलेशनशिप से ब्रेकअप कर रहा है, उस रिलेशनशिप को एंड कर रहा है, उस सिचुएशन को एंड कर रहा है। तो पॉजिटिवली जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये है आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस, उनके एक्शंस, जो कि रिसेंट डेज में या रिसेंट वीक्स में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहे हैं।